वालेकुम, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ सर। क्या कहेंगी दुर्गा वाहिनी टीम में आपको सर मैं अपने आप को बहुत ही मतलब लकीस्ट पर्सन समझती हूँ सर कि बीएसएफ ने मुझे यहाँ चूज़ किया एज अ ड्रोन कमांडो के लिए सर। ड्रोन आज के सिनेरियो से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द वॉर। उपलब्धि क्या मानती हैं महिलाओं को इसमें सबसे पहले चांस दिया गया है? सर अगर अभी देखा जाए तो महिला कभी किसी से कम नहीं रखी गई हैं। अगर हम ग्वालियर में खड़े हैं, आप एमपी की बात कर ले तो रानी लक्ष्मीबाई जो है इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है सर। जिस तरह से आपने बताया ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से तैयार हैं आप ड्रोन को लेकर? सर अभी तो हम इस पर तैयारी कर रहे हैं सर। कितने समय का आपका ये ट्रेनिंग है? सर ये हमारा 6 वीक का कोर्स हमारा 6 वीक का है। बम डालने में भी यूज़ होगा और राइफल चलाने में भी यूज़ होगा। अगली बार आप देखोगे कि ये राइफल से जो फायरिंग कर रहे हैं वो ड्रोन से कर रहे हैं। अगली बार आपको दिखेगा, आपने देखा बम कैसे लॉन्च होता है? ड्रोन से ग्रेनेड लॉन्च हो देखा है आपने? तो अगली बार आप देखोगे कि राइफल भी वहीं से ड्रोन से चल रही है। तो इसको आगे बढ़ाना है और पहला ड्रोन स्क्वाड्रन जो महिला का बना है, महिला ड्रोन स्क्वाड्रन है, उसकी चर्चा जो है आपके पूरे पंजाब कंट्री में होनी चाहिए कि ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए सब। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और आने वाला टाइम में आपका ड्रोन जो है बॉर्डर पे दिखाना है। और ड्रोन भी जैसे आप राइफल हैंडल करते हो, राइफल को कितनी देर में खोलते जोड़ते हो? 1 मिनट सर। 15 सेकंड में जो बल के लिए जो आधुनिक हथियार हैं उनको किस तरीके से और इंकरेज किया जा सकता है, इस पर रिसर्च अभी की जा रही है। डबरा से इंडिया न्यूज़ के लिए गिरिराज शर्मा। लगातार इनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। कहाँ पहुँचना है रोड ओपनिंग पार्टी है, ये कॉन्वॉय जा रही गाड़ियों की, आगे एक एम्बुश हो सकता है, उसको देखने के लिए ड्रोन हुआ है। तो हो सकता है कि एम्बुश अभी आतंकवादी की पहचान करें, आपको पार्टी देखिए ड्रोन ने पहचान कर ली। शुरू कर दीजिए, स्टॉप। जाओ ड्राइवर, चलो शुरू करो। के ऊपर काउंटर एम्बुश की कार्रवाई करके दिखाएंगे आप। शुरू कराओ। ग्राउंड के बाएं किनारे में 2 गाड़ियां खड़ी हैं।
भी हमारे जवान हैं, कार्य दिखाते हैं आपको। पूरा हम देख सकते हैं लैपटॉप। आखिरी तक जाएगा, आप चाहें तो साथ साथ जा सकते हैं अंदर साइड से ड्रोन। तो आ रहा है उसका। कांस्टेबल के ऑब्स्टेकल पोज में से ड्रोन उड़ा के दिखाएंगे आपके सामने। जो लाल और सफेद चलो मतलब ये है कि जो मिशन अभी अभी हमने ड्रोन की मेमोरी पे अपलोड किया है, उस मिशन पे हमारा ड्रोन फ्लाई करने के लिए चला जाएगा। अभी हम मिशन पे जाएंगे। जैसे ही हम मिशन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने अगेन एक एक्टिव विंडो ओपन होती है, स्टार्ट मिशन, जिसमें लिखा है 1 2 3 गो। 1 साइज लैंडिंग लास्ट में करवानी है। और होल्ड सेकंड 10 सेकंड। होल्ड सेकंड हम इसलिए डालते हैं ताकि हम वहाँ पे अपने कैमरा को मैन्यूअल कर सकें और उस एरिया तक हम अपने प्ले ग्राउंड पे वापस आएंगे। तो फर्स्ट प्ले पॉइंट आपको सामने दिख रहा है, ब्लू कलर में एच जो है दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है ड्रोन की होम पोजीशन को। हमारा टारगेट है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से उसके बाद हम पास जो ड्रोन है वो ओपन स्पेस में रखा होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी अपने एक ड्रोन को बाहर रख दिया है। उसके लिए सबसे पहले हम ड्रोन को ऑन करेंगे, जीसीएस को ऑन करेंगे। जीसीएस को जैसे ही ऑन करते हैं, हमारे पास एम फ्लाइट एम जीसीएस क्वाडकॉप्टर नाम शॉट। हमारी क्लास है मिशन प्लानिंग के बारे में। मिशन प्लानिंग हम
और इसमें अलग अलग टाइप के कोर्स हैं। ऑफिसर्स के लिए एक छोटी ड्यूरेशन का कोर्स है 1 हफ्ते का, जिसमें ड्रोन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सीनियर ऑफिसर होते हैं, कमांडेंट और वाईसी रैंक के ऑफिसर, जो कि ड्रोन को लड़ाई और बॉर्डर मैनेजमेंट के दौरान कैसे एम्प्लॉय करना है उसके बारे में उनको 1 हफ्ते के अंदर सिखाया जाता है। में स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में स्पेशल महिला ड्रोन स्क्वाड्रन तैयार की जा रही हैं। सबसे पहला बैच हमारा पंजाब फ्रंटियर का महिला ड्रोन स्क्वाड्रन का तैयार हुआ है। उसका 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। महिलाओं को हमने इसलिए चुना है कि स्पेशल उनमें एक धैर्य होता है, डेटा हैंडल करने की ताकत होती है और वो बहुत ही सटीक निशाना भी लगा सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल में उनकी भूमिका बहुत अच्छी रहती है। तो इन महिलाओं को, इन जो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन है, उनको ड्रोन फ्लाइंग की, ड्रोन टैक्टिक्स की, ड्रोन ऑपरेशंस की और ड्रोन ऑपरेशन में भी ऑफेंसिव ऑपरेशन और डिफेंसिव ऑपरेशन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। और कंट्रोल रूम में भी रह के ऑपरेशन कैसे प्लान करना है और ऑपरेशन को कैसे लॉन्च करना है, वो भी इनको ट्रेनिंग दी गई है। और ये महिला अभी बॉर्डर पे तैनात की जाएगी। सर अभी तक कितनी महिलाओं को, कितनी टीम को जो है ये हमारी एक पहली एक प्लाटून है जिसमें 30 महिलाओं को ट्रेन किया गया है। इसके बाद आगे आगे ये ट्रेनिंग बढ़ाई जाएगी। सर नई टेक्नोलॉजी है ड्रोन, क्या लगता है कि कितना सफल होता है? युद्ध में और बॉर्डर पे अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भी काम हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हमने ये ड्रोन स्कूल खोला है, स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर खोला है। और ड्रोन से आने वाले दिनों में निगरानी रखना, सर्वेलेंस करना, ऑपरेशन लॉन्च करना, काउंटर ऑपरेशन लॉन्च करना, ड्रोन को गिराना, ये सब चीज़ें हमें ड्रोन से ही करनी पड़ेगी। और इसी के लिए कि हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर बने और बनती रहे, हमने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू किया है। आज वो एमओयू साइन हुआ है। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी आज हमारे साथ थे और उन्होंने भी ये सब देखा, ड्रोन स्कूल भी देखा, उन्होंने आरजीआईटी भी देखा है। तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम वर्ल्ड की अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी निकालें, रिसर्च करें, अनुसंधान करें और उसको हम अपने सीमाओं को सुरक्षित करने के तो एमयू साइन हुआ है आईआईटी दिल्ली के साथ, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर रंगन मुखर्जी और आईआईटी दिल्ली का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे सहयोग में एमओयू किया, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा आरजीआईटी को होगा और हमारी एक पुलिस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर है उसको भी होगा और हमारे स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर को भी होगा। आरजीआईटी में हम लोग एक आईआईटी दिल्ली, आरजीआईटी इनोवेशन क्लब और एक सेंटर खोलने वाले हैं, जिसमें हमारे आरजीआईटी के स्टूडेंट्स और आईआईटी के स्टूडेंट्स साथ में मिलकर काम करेंगे और साथ में वो एक दूसरे की सुविधाओं का भी लाभ लेंगे। और स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में हम लोग जैसे ऑफेंसिव ऑपरेशन और डिफेंसिव ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च पे काम हम साथ में मिलकर करेंगे। हमारा जो पुलिस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर है, उसमें हमने बॉर्डर पे जो भी हमारे जवानों को प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे को टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, उन सब का समाधान करने के लिए हमारी एकेडमी और आईआईटी मिलके उस पर रिसर्च करेगी। सर आज ड्रोन को लेके भी कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे प्रदर्शित होगी अभी, इसके आपको वहीं देंगे बाइक। ठीक। किस तरह से करार होगा और फिर ये जो बच्चों को किस तरह से उनका लाभ मिलेगा? आज जो एमओयू हुई है बीएसएफ एकेडमी, आरजीआईटी और आईआईटी दिल्ली के बीच, इसमें हमारी प्रयत्न होगी कि जो बॉर्डर की टेक्नोलॉजी और एरियाज में जो भी ज़रूरतें हैं, उस पर हम साथ में मिलके टेक्नोलॉजी और सिस्टम डेवलप करें। और हम आरजीआईटी की स्टूडेंट्स और बीएसएफ एकेडमी के भी जो ऑफिसर्स और जवान जो है, तो उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव एज
दिलाना है। हमारी IIT दिल्ली में नेवी के साथ, आर्मी के साथ, BSF के साथ ऑलरेडी रिसर्च प्रोजेक्ट हो रही है। DRDO के साथ हमारे एक जॉइंट टेक्नोलॉजी सेंटर है जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो MOU आज साइन की है, इसमें हम सोचते हैं कि ये प्रयत्न हम वी कैन एक्चुअली intensify it and actually work on real problems and make technologies relevant for the border areas. And this is part of IIT Delhi's goal of providing a competitive edge through knowledge and ideas for the nation's development. We who are civilians do not really understand the challenges or appreciate the kind of efforts which are being made by the border security force so that the civilians can actually be in peace. And I think it is something which we need to understand, that given the complex geopolitical scenario that is there, we in the academia and research have to actually provide the strategic competitive advantage for the BSF, for the army, for our services. And we at IIT Delhi have been involved in a lot of research with DRDO, with the army, with the navy, and we will. It's a historic moment for the academy and for the RJ. You are signing MOU today with the institution which is a top class in India and is a very respectable ranking in the world technological institutions. And I actually tell you, the RJIT students, you are the lucky. You are lucky. I think you are the only one of the few institutes which have signed. Memento from our head. I request Principal Sir to please Director, IIT Delhi, a visionary academician and distinguished leader in the field of energy science and engineering. We are deeply honored to have with us Dr. Shamsher Singh, IPS, Additional Director General, BSF Academy Gwalior and Vice Chairman, RJIT. A warm welcome to Dr. Prashant Kumar Jain, Principal, RJIT. I also welcome all the BSF officers, RJIT faculty members and students to this gathering. पूरा हम देख सकते हैं लैपटॉप।